हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज मैं आपसे जिस वीडियो पर बात करूंगा उसमें आप देखेंगे कि प्राचीन भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसका एक पूरा खाका आपके सामने होगा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज इस स्क्रीन पर आप देखें फर्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ चेंज किया है। यहाँ पर मैंने आज अपनी एक फोटो लगा रखी है, ये देखें आप, मैंने अपनी एक फोटो यहाँ पर लगा रखी है आज। और एक तरफ यहाँ पर ये जिससे आप परिचित होंगे, पिछले वीडियो आपने देखा होगा, ये मेहरौली का आयरन पिलर है जो गुप्त पीरियड का है। और यहाँ पर गुप्त पीरियड के ही दो सिक्के, दो कॉइन्स लगे हुए हैं। स्क्रीन पर आप देखें, टॉपिक का जो नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। इस वीडियो में मैंने, ये वीडियो मेरा बहुत पहले का बनाया हुआ था लेकिन आज काफी टाइम बाद अपलोड किया। इस वीडियो में प्राचीन भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास का एक लेआउट, एक खाका मैंने खींचा यहाँ पर, जिसमें उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत का भी राजनीतिक इतिहास इसमें इंक्लूड है। और इसमें डिटेल में बात ना करके, पूरी वीडियो मैंने डिटेल्स में बात नहीं किया, बल्कि सारी डायनेस्टीज, लगभग उत्तर भारत की सारी डायनेस्टीज, सारे राजवंशों के नाम, उनके शासकों के साथ, सारी डायनेस्टीज विद रूलर्स नेम आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कोशिश है उनकी डेट भी, विद डेट भी मैंने यहाँ पर दिया है। और उन सारी डायनेस्टीज जिन्होंने उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में अर्ली टाइम या कहें मगध राजवंश की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 13वीं शती ईस्वी तक का पूरा राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक साथ पूरा लेआउट, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। और निश्चित है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या हिस्ट्री में आपकी रुचि होगी तो इस वीडियो से प्राचीन भारत की पूरी स्थिति, पूरी राजनीतिक स्थिति आपकी समझ में आ जाएगा। और निश्चित है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेल ऑथेंटिक सोर्स के साथ यहाँ पर सारे रूलर्स, सारी डायनेस्टीज आपको मिलेंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लगभग 30-32 स्लाइड में है। मैंने सब कुछ यहाँ पर देने की कोशिश की है। शार्ट में मैं आपसे बात करता चलूंगा, स्क्रीन पर चीजें आपकी लिखी होंगी, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और कोशिश करूंगा कि वीडियो आधे घंटे से ऊपर का ना हो, लेकिन फिर भी आपके लिए जो कुछ भी है आप पूरा शुरू से देखें। और मैंने जो इसमें मेहनत की है, निश्चित है कि अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के अगले पार्ट पर। ये देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास का एक जो लेआउट है, जो खाका है। मैंने बताया कि किसी भी डायनेस्टीज की मैंने डिटेल यहाँ पर नहीं दी है। डिटेल्स तो आपको अलग अलग वीडियो में मिल रही है, चाहे वो मौर्यन डायनेस्टी हो, चाहे गुप्ता डायनेस्टी हो, चाहे महाजनपदों के बारे में हो। अभी दक्षिण भारत वगैरह पड़ा हुआ है, उनकी भी एक एक डायनेस्टीज का मैं पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पूरा एक लेआउट आप देखेंगे तो आपको उन वीडियो की पूरी जानकारी, आपको पूरा एक फिगर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया पर बढ़ते हैं। ये देखें, उत्तर भारत का जो एक राजनीतिक इतिहास है, यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने नाम दे रखा है, आगे आप शुरुआत करें। राइज ऑफ मगध या मगध एम्पायर, मगध का उत्कर्ष या मगध का साम्राज्य 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सबसे पहली डायनेस्टी, मैं थोड़ा जल्दी में बात करते चलूंगा, स्पीड में, क्योंकि आधे घंटे में लगभग वीडियो पूरा हो जाएगी। आप देखते चले स्क्रीन पर, आप टाइम से नोट भी कर लेंगे, आपके पास जब टाइम मिले आप इसको नोट कर लें। सबसे पहली हर्यंक डायनेस्टी, 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, 445 बीसी टू 414 बीसी, ये हर्यंक राजवंश का एक टाइम रहा। ये भारत का सबसे पहला राजवंश है, हर्यंक डायनेस्टी। और भारत का सबसे पहला राजा, फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया बिंबिसार, हर्यंक डायनेस्टी का पहला राजा बिंबिसार। डेट आपके सामने है, 545 बीसी टू 493 बीसी। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, डेट आपके सामने, आप डेट स्क्रीन पर देखते चलें। अजातशत्रु का बेटा उदयन, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, और उदयन के समय से फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। और उदयन का के जो उत्तराधिकारी रहा वो नंदीवर्धन, और उसके उत्तराधिकारियों ने 445 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यंक डायनेस्टी के रूप में मगध राजवंश पर राज्य किया। डिफीटेड बाय शिशुनाग, और आगे चल करके फिर हर्यंक डायनेस्टी के नंदीवर्धन के उत्तराधिकारियों को कहा जाता है नंदीवर्धन या
ये इनके जो उत्तराधिकारी थे उनको शिशुनाग ने, जो उनका सेनापति था, शिशुनाग ने इनको मार करके हर्यंक डायनेस्टी को खत्म कर दिया। शशनाग डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी के बाद दूसरे नंबर पर शशनाग डायनेस्टी। टाइम देखें 414 बीसी टू 344 बीसी, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शासक हैं, पहला शासक शिशुनाग, डेट आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा शिशुनाग का बेटा कालाशोक, और कालाशोक के बाद महानंदिन राजा हुआ, और कहा जाता है कालाशोक के 10 बेटे थे। उन 10 ने बारी बारी से राज्य किया, और महानंदिन और उसके उत्तराधिकारियों ने मिलकर के 344 ईसा पूर्व तक राज्य किया, डिफीटेड बाय महापद्मनंद। और ये डायनेस्टी, शशनाग डायनेस्टी, नंद वंश शासक महापद्मनंद के द्वारा खत्म कर दी गई। तीसरी मगध राजवंश है, तीसरा नंदा डायनेस्टी, नंद राजवंश, 344-322 बीसी, 344 से 322 ईसा पूर्व। शासक है महापद्मनंद सबसे पहला, दूसरा धनानंद इसका बेटा था। 322 ईसा पूर्व तक धनानंद ने राज्य किया, और 322 में ही डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके एक नए राजवंश, मौर्य राजवंश की शुरुआत की, जो कि मगध का सबसे बड़ा राजवंश रहा और पूरे भारत को सबसे पहले एकीकृत किया। इन मौर्य राजवंश के बारे में अलग से वीडियो आपने इस चैनल पर देखा होगा, वहां पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़े, मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी 322 बीसी टू 184 बीसी, 322 से 184 ईसा पूर्व। शासक है सबसे पहले चंद्रगुप्त, बेटा बिंदुसार, तीसरा बिंदुसार का बेटा अशोक। मौर्यन डायनेस्टी का पूरा वीडियो अलग से आपके पास है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। अशोक के ये जो उत्तराधिकारी रहे, जो बेटे रहे अशोक के, उसमें कहा जाता है कि देवी का बेटा था महेंद्र। कुछ लोग इसको महेंद्र को भाई भी मानते हैं, ह्वेनसांग इसको अशोक का भाई मानता है, लेकिन मेजॉरिटी कहती है कि ये एक पत्नी थी, अशोक की पत्नी थी देवी, वेदिश महादेवी, उनका बेटा महेंद्र। अशोक और दूसरी पत्नी पद्मावती, उनका बेटा कुणाल, और तीसरी पत्नी, या पत्नी का नाम तो नहीं, इसकी माँ का नाम नहीं मिलता है, और कहा जाता है कि कश्मीर का राजा था जालौक। और चौथा बेटा तीवर, जो कि कारुवाकी का बेटा था, और ये तीवर और कारुवाकी ही है जिनका अशोक के अभिलेख में जिसका जिक्र मिलता है। ये वीडियो आप वहां पर आराम से देखेंगे। कुणाल का बेटा कहा जाता है कि बंधुपालित, जिसको दशरथ कहा गया है, और एक संप्रति और एक विक्ताशोक। संप्रत का बेटा शालिशुक, जिसे बृहद्रथ भी कहा गया है, और डिफीटेड बाय पुष्यमित्र शुंगा। इसी बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इसका सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी को खत्म कर दिया, और अपने नाम से, अपने शुंग वंश के नाम से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, नए राजवंश की शुरुआत कर दी। उसके पहले आप देखें कि शुंग राजवंश की शुरुआत हो, उसके पहले भारत में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया और ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया बाय अलेक्जेंडर। पारसिकों का आक्रमण और यूनानी सिकंदर का आक्रमण, इन पर अलग से वीडियो, अलग से एक, दोनों पर अलग अलग वीडियो चैनल पर है। आप यहाँ सिर्फ शासकों के नाम देखें, एक कंटिन्यूशन बना रहेगा, एक क्रोनोलॉजी आपको सामने मिलेगी। डेट है 558 बीसी 330 बीसी। पहला शासक साइरस सेकंड, दूसरा डेरियस फर्स्ट, ज़रक्सीज, डेरियस थर्ड, 330 बीसी तक, डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ अरबेला। ये अरबेला के युद्ध में अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा डेरियस थर्ड को हरा दिया गया, और पारसिकों का राज्य सिकंदर के अंडर में आ गया। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन्वेजन पर, यूनानी और पर्शियन इन्वेजन पर चैनल पर अलग अलग वीडियो हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उनको आप जरूर वहां जाकर के देखिएगा। ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया बाय अलेक्जेंडर 326 बीसी, 323 बीसी तक बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, और सिकंदर के बाद जो साम्राज्य बचा उस पर फिलिप सेकंड उसका उत्तराधिकारी बना था, और उसके बाद फिलिप सेकंड के बाद सेल्यूकस, डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया, और पूरा एरिया जो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ गया, जिसमें कंदहार और अराकोसिया, जेड्रोसिया, हेरात, ये सब चंद्रगुप्त को मिल गए थे। ये आप चंद्रगुप्त मौर्य के वीडियो में आप वहां जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल वहां पर पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे चलें, ग्रीक ऑथर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए।
यूनानी लेखकों ने जो हमें पूरा डिटेल दिया है, जिनसे जो सोर्स है हमारे, इनसे कंपटीशन में खूब पूछा भी जाता है। ये यूनानी लेखक हैं। 3 तरीके के लेखकों के बारे में डिटेल है यहाँ पर। एक बिफोर अलेक्जेंडर, दूसरे कंटेम्परेरी अलेक्जेंडर, तीसरे आफ्टर अलेक्जेंडर। एक सिकंदर के पहले वाले यूनानी लेखक जो सिकंदर से पहले भारत आए, दूसरे जो सिकंदर के समकालीन थे, और तीसरे जो सिकंदर के बाद भारत में आए। सिकंदर के पहले देखें, स्काइलैक्स आया, ग्रीक सोल्जर इन पर्शियन रूलर डेरियस। स्काइलैक्स ये पर्शियन शासक डेरियस का एक यूनानी सेनापति था, सैनिक था। स्काइलैक्स के बाद हिकेटियस मिलेटस सेकंड नंबर पर, और हिकेटियस मिलेटस के बाद हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और हेरोडोटस के बाद टेसियस, रॉयल डॉक्टर ऑफ पर्शियन रूलर, अर्थजरक्सीस। ये पर्शियन शासक अर्थजरक्सीस का एक फैमिली डॉक्टर था, एक राजकीय डॉक्टर था, ये राजकीय वैद्य था। ये इतने 4 आपके सिकंदर के पहले के यूनानी लेखक थे। और सिकंदर के समकालीन में नियार्कस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस। नियार्कस जो कि एडमिरल ऑफ नेवी का एडमिरल था, सिकंदर की नेवी का एडमिरल था। अरिस्टोबुलस, इनकी बुक हिस्ट्री ऑफ वार, युद्ध का इतिहास। और तीसरा आनेसिक्रिटस, पायलट ऑफ नेवी, ये अलेक्जेंडर की नेवी का पायलट था। ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा भी गया कई बार। आफ्टर अलेक्जेंडर, सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी लेखकों में सबसे पहला नाम मेगास्थनीज का है। इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसका एक अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा। अम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस, ये सेल्यूकस का राजदूत था। बुक इनकी इंडिका है, और इंडिका बुक आज बिल्कुल नहीं है। उसका जो मूल भाग है, मूल रूप है उसका, खत्म हो चुका है। कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड, संग्रहित और संकलन करके इसको पब्लिश करवाने का श्रेय 1846 में स्वानबेक को जाता है। स्वानबेक ने इसको संकलित किया और प्रकाशित करवाया, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय मैक्रिंडल इन 1891। और 1891 में मैक्रिंडल द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया, इंडिका का, जो आज ही हमारे सामने रहती है। मेगास्थनीज के बाद डाइमेकस आए, ग्रीक एम्बेसडर इन बिंदुसार कोर्ट। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार के यूनानी राजदूत थे। उसके बाद डायोनिसियस आए, ग्रीक एम्बेसडर इन अशोक कोर्ट। डायोनिसियस अशोक के राज दरबार के यूनानी राजदूत थे। फिर स्ट्रेबो, बुक जियोग्राफिका, स्ट्रेबो डेट भी इनके सामने है, इनकी बुक थी भौगोलिका। तीसरे नंबर पर प्लिनी, डेट है सामने है, बुक नेचुरल हिस्टोरिका इन लैटिन लैंग्वेज। इनकी बुक नेचुरल हिस्टोरिका जो लैटिन भाषा में है। और अगले हैं एरियन, डेट आप यहाँ देखें कि कब आए कौन। बुक इंडिका, एरियन की बुक का नाम भी इंडिका है। यहाँ पर मैंने इन सब का सीरियल से एक डेट दे रखी है, आप ध्यान से यहाँ देखें। स्ट्रेबो की ये डायोडोरस, प्लूटार्क, प्लिनी, पेरिप्लस, एरियन, टॉलेमी, जियोग्राफिका इन ग्रीक लैंग्वेज। ये टॉलेमी की बुक भी जियोग्राफिका है और ये ग्रीक भाषा में है। जस्टिन, 2nd सेंचुरी एडी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक एक डेट है यहाँ पर, ऑथेंटिक हैं, वैल्यूएबल हैं आपके लिए, इनको अच्छे से नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंगा डायनेस्टी, जो वहां पर हिस्ट्री छोड़ी गई थी। सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ को मार करके शुंग राजवंश की शुरुआत की, और इसका डेट यहाँ पर 184 BC टू 148 BC। पहले शासक पुष्यमित्र, और उपलब्धियों में पुष्यमित्र की लिखा हुआ है कि विदर्भ युद्ध इसकी उपलब्धियां हैं, और यवन इन्वेजन, और इसी के समय में यूनानियों का आक्रमण हुआ, जिसे पुष्यमित्र के पौत्र कहते वसुमित्र ने यूनानियों को हरा दिया था। इसका बेटा अग्निमित्र और पौत्र वसुमित्र ने राज्य किया। भागवत नवा राजा था, और कहते हैं इसी के समय में, भागवत के समय में ही तक्षशिला के राजा इंपियालकिड्स ने हेलियोडोरस नाम का अपना एक राजदूत भागवत के राज दरबार में भेजा था, और हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ लगवाया था, जो कि भागवत धर्म का के प्रमाण का सबसे पहला एक पिलर है, स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ विदिशा में लगा हुआ, जो जहाँ पे सूचित ये पता चलता है कि ये हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था। देवभूति, अंतिम शासक सुंग डायनेस्टी का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफीटेड बाय वासुदेव कर्ण, और देवभूति के सेनापति वासुदेव कर्ण द्वारा देवभूति को मार दिया गया, और छठी डायनेस्टी कर्ण डायनेस्टी की शुरुआत की गई। डेट यहाँ पर देखें सामने है, और कर्ण डायनेस्टी का रूलर है वासुदेव। वासुदेव के बारे में पता चलता है, जो एक मुख्य और इम्पोर्टेंट शासक था कर्ण डायनेस्टी का।
सुंग डायनेस्टी का एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपको डिटेल में है, जबकि सुंग डायनेस्टी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनके सोर्स का लिटरेचर में पुराण, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड और पुराण फाउंडर सुंग डायनेस्टी के बारे में बाणभट्ट की हर्षचरित, पतंजलि का महाभास, गर्ग संहिता, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ये सब लिटरेरी सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजी में पुष्यमित्र के गवर्नर, अयोध्या के गवर्नर धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन, और हेलियोडोरस का गरुड़ पिलर जो बेसनगर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, और दिस फाउंड भरौत स्तूप, भरौत इंस्क्रिप्शन, ये सुंगा डायनेस्टी के एक सोर्स हैं इनकी डिटेल पढ़ने के लिए। ये आप देखें, ये उस समय के भारत का एक मैप लगा हुआ है, 140 एडी का एक भारत है। यहाँ पर देखें पूरा ये कुषाण साम्राज्य यहाँ तक है, ये पूरा कुषाण साम्राज्य। और उसके बाद यहाँ देखें सातवाहन इतना बचे हुए थे, सातवाहन, आंध्र के सातवाहन पुराणों में उनको कहा गया है। और ये पूरा पश्चिमी क्षत्रप है, शकों का शासन, 150 एडी के आसपास ये स्थिति थी भारत की, उत्तर भारत की। एक मैप के जरिए आप यहाँ पर इनके फिगर के जरिए आसानी से आप समझ सकते हैं कि 150 एडी के आसपास भारत की क्या भौगोलिक स्थिति क्या थी, भारत के उस समय राज्य के उभरते हुए राजवंशों की। आप देख रहे हैं कुषाण राजवंश पूरे एरिया में ऊपर से नीचे तक यहाँ तक फैला हुआ था। पेशावर इनकी राजधानी थी, और कहा जाता है कि पेशावर, ये पुरुषपुर पेशावर कुषाणों की राजधानी थी, और पेशावर को कनिष्क ने ही पुरुषपुर नाम से बसाया था, ये माना जाता है। आगे देखें सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन टाइम यहाँ पर डेट उनका लिखा हुआ है 60 BC to 403 AD, 60 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी तक। पहला शासक सिमुक, विदिशा में एक तरीके से इनका फाउंडिंग किया इसने डायनेस्टी को। नासिक में इसकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, इसका कृष्ण, राजा कृष्ण का। और इसी डायनेस्टी का तीसरा स्त्री शातकर्णी या शातकर्णी, और उनकी पत्नी का नाम नायनिका, टाइटल थी इसका अप्रतिहत चक्र, दक्षिणापथपति, और राजधानी इसकी प्रतिष्ठान थी। डेट यहाँ पर है। फिर सातकर्णी सेकेंड डेट है, और अगला राजा है हाल। गाथा सप्तशती, लैंग्वेज प्राकृत, ये ग्रंथ है जिसे हाल ने लिखा था गाथा सप्तशती के नाम से प्राकृत भाषा में। सातवाहन डायनेस्टी का जो मोस्ट पावरफुल रूलर है 23वां राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है, जिसने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक राज्य किया। सातवाहनों का अलग से एक वीडियो होगा जहां पर आप पूरा डिटेल आप वहां पर देखेंगे सातवाहनों का। गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वां राजा था। मदर, उसकी माँ का नाम गौतमी बलश्री। डिफीटेड सका रूलर नहपान, इसने शक शासक नहपान को हराया और मार दिया। उसके दामाद कुशावदात को भी हराया था इसने, और अपने माँ के नाम पर ही इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा गया। नेक्स्ट वाशिष्ठी पुत्र पुलमाई, टाइटल है दक्षिणापथेश्वर, शक शासक चष्टन और रुद्रदामन का समकालीन था। और इसके और श्री सातकर्णी के सिक्कों में नाव का चिन्ह बना हुआ मिलता है, और इससे प्रमाणित होता है कि समुद्री व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। डिक्लाइन ऑफ सातवाहन एम्पायर इन 180 AD, सातवाहन साम्राज्य 180 ईस्वी के आसपास खत्म हो गया। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप वहां पर डिटेल देखिएगा। नेक्स्ट इंडो ग्रीक बैक्ट्रियन ग्रीक हिंद यवन इन्वेजन। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, बक्ट्रियन यूनानी और हिंद यवन आक्रमण भारत पर इसके बीच में जब फिर आक्रमण हुए, उनमें 190 BC, 30 BC, 190 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में कितने इंडो ग्रीक शासकों ने, किस किस राजवंश के शासकों ने राज्य किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखें। यूथिडेमस डायनेस्टी, ये कैपिटल इनकी शाकल या सियालकोट थी। राजा यूथिडेमस, बेटा उसका डेमेट्रियस, पुष्यमित्र का समकालीन था ये। और पुष्यमित्र के समय में कहते हैं डेमेट्रियस का ही आक्रमण हुआ था, जो यौन आक्रमण था। और इसका भाई अपोलोडोटस, बेटा मिनांडर, और मिनांडर का फिर बेटा स्ट्रेटो, और इसकी माँ थी एगोथोक्लिया जो मिनांडर की पत्नी थी। और स्ट्रेटो के बाद स्ट्रेटो सेकेंड ने राज्य किया, डिफीटेड बाय शक इन 50 AD। शकों ने 50 ईस्वी के आसपास स्ट्रेटो को हरा दिया। एम्पायर फ्रॉम झेलम टू मथुरा, इनका जो साम्राज्य था वो झेलम से लेकर मथुरा तक था। राजधानी इनकी शाकल या सियालकोट थी। ये यूथिडेमस राजवंश के शकों की, सॉरी शक नहीं, इंडो ग्रीक शासकों की। दूसरे राजवंश था यूक्रेटाइडिस डायनेस्टी, इनकी राजधानी तक्षशिला थी।
पहला शासक यूक्रिटाइडिस सन हेलियोक्लीज, इसका बेटा हेलियोक्लीज था। और उसके बाद एंटियोलकीज और हर्मियस इनके नाम मिलते हैं। डिफीटेड बाय शका, ये भी 30 ईस्वी के आसपास शकों द्वारा हरा दिए गए और इनका साम्राज्य बैक्ट्रिया से झेलम तक था। राजधानी इनकी तक्षशिला थी। ये इंडो ग्रीक शासकों में यूथिडेमस और यूक्रेटाइडिस राजवंश के राजाओं के और राजवंश के नाम और विद डेट यहाँ पर ये डिटेल। आगे देखें आप, शक एम्पायर तक्षशिला, मथुरा एंड वेस्टर्न इंडिया। तक्षशिला के, मथुरा के और पश्चिम भारत के शकों का एक आप पूरा खाका देखें, उनका एक उनकी क्रोनोलॉजी देखें। शक रूलर ऑफ तक्षशिला, पहले तक्षशिला के राजाओं का, तक्षशिला के शक शासक डेट आप स्क्रीन पर देखें। पहला शासक है मेओज एजेस फर्स्ट, एजिलसेज एजेस सेकंड, और एजेस सेकंड गोंडोफर्नीज द्वारा हरा दिया गया। दूसरी डायनेस्टी शक रूलर मथुरा के शक शासक, पहला शासक राजुल या राजउल, दूसरा शोडाश, तीसरा तोरणदास। ये क्वेश्चन मार्क है कि तोरणदास ने राज्य किया या नहीं किया। ये मथुरा के शक हैं। आप देखिए शक रूलर वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत के शक शासक। इसमें दो डायनेस्टी थी, एक क्षयरात, दूसरी कार्दमक या चेस्टन डायनेस्टी। क्षयरात डायनेस्टी, इनका महाराष्ट्र, लाटनगर और सौराष्ट्र में इनका एरिया था। महाराष्ट्र का इनका क्षेत्र था और राजधानी इनकी मीननगर थी जो उज्जैन के नजदीक थी। क्षयरात डायनेस्टी का पहला शासक था भूमक, दूसरा हुआ नहपान, और नहपान को ही गौतमीपुत्र शातकर्णी ने हरा के मार दिया था 125 ईस्वी के आसपास। दूसरी डायनेस्टी कार्दमक, इनका क्षेत्र सौराष्ट्र गुजरात था। पहला राजा चेस्टन, दूसरा रुद्रदामन, राज्यपाल, इसका राज्यपाल सुविशाख था। और डिफीटेड वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, इसने वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को हराया था। रुद्रदामन का बेटा दायसमद, इसके बाद जीवदामन, रुद्रसिंह फर्स्ट, रुद्रसेन फर्स्ट, संघदामन, दामसेन, यशोदामन, रुद्रसिंह थर्ड, और डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड इन 375 एडी। और इनको गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी के आसपास रुद्रसिंह थर्ड को हरा करके रामगुप्त भाई की जगह पर शासन किया, और वहीं से चंद्रगुप्त को शकारी कहा गया और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड को मिली। ये आप पूरा डिटेल वहां पर गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आप वहां पर पढ़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण राजवंश। डेट आप कुषाण का देखें यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है। रूलर्स हुजुल खडफिसेस फर्स्ट, भीम खडफिसेस सेकंड, कनिष्क फर्स्ट जो फाउंडर ऑफ शक संवत का एक संस्थापक था माना जाता है, जो 78 ईस्वी में चला था। इसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ, भूविष्ठ, कनिष्क सेकंड, वासुदेव फर्स्ट, कनिष्क थर्ड, वासुदेव सेकंड। After Kushana's ruler defeated by Naga and the Yaudhe dynasty in Mathura and Padmavat, Kushana defeated by Sasanian ruler Shapur first in northwest front invasion from Juan tribes from north side in this time. कुषाणों के बारे में अलग से एक वीडियो होगा जहां पर आप डिटेल देखेंगे, जहां पर शासकों के नाम उनके बारे में आप क्रोनोलॉजी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अगला देखें आप, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। ये उत्तर भारत का पूरा रहा। अब दक्षिण भारत का देखें, मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर चोल, चेर, पांड्य, पूरा मैप आप यहाँ देखेंगे तो आगे जो क्रोनोलॉजी है वो आपको इस मैप के जरिए समझ में आ जाएगी कि चालुक्य, यहाँ पर वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, पूर्वी चालुक्य, गंग, पल्लव, चोल, पांड्य, चेर, ये सारे ये पूरा एरिया, कदम, इन सब के बारे में आप आगे भी देखेंगे क्रोनोलॉजी इनकी, और डिटेल तो अलग अलग वीडियो में बनेगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। मौर्यन डायनेस्टी बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने जैन धर्म ग्रहण करके और चंद्रगिरी पहाड़ी पर कर्नाटक श्रवणबेलगोला के पास अपनी संलेखना के जरिए अपना मोक्ष प्राप्त किया था। उसके बाद उस जगह पर उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो सातवाहन हुए। सातवाहनों के राजाओं के बारे में आपने पिछले स्लाइड में देखा ही। सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी हुए आभीर राजवंश, इक्ष्वाकु राजवंश। नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में आभीर डायनेस्टी हुई। ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत में सातवाहनों की जगह इक्ष्वाकु राजवंश ने लिया।
और वेस्ट इंडिया पश्चिम भारत में वाकाटक ने इनकी जगह ली और साउथ इंडिया में पल्लव। अब देखें सातवाहनों ने जो राज्य किया दक्षिण भारत में, जिसे वीडियो आपने देखा, अलग से वीडियो आप इनका सातवाहनों का देखेंगे। सातवाहनों के बाद जो साम्राज्य बिखर गया उसमें उत्तर पश्चिम भारत में आभीर, पूरब में इक्ष्वाकु, पश्चिम में वाकाटक, दक्षिण में पल्लव हुए। और वाकाटकों के जो उत्तराधिकारी हुए वो वातापी के चालुक्य हुए, पश्चिम भारत में वातापी के चालुक्य, और वातापी चालुक्य के उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट हुए उसी पश्चिम भारत में। पल्लवों की जगह ली चोल डायनेस्टी ने, चोल राजवंश ने दक्षिण भारत में, और चोलों की जगह ली फिर विजयनगर एम्पायर इन मिडल इंडिया, और फिर यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो गई थी। ये आप देखिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी, वेस्ट इंडिया राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जगह ली फिर कल्याणी के चालुक्यों ने वेस्ट इंडिया में ही। और कल्याणी के चालुक्य जब कमजोर पड़े तो ये इतने सामंत थे उनके, जिन्होंने पूरा अपना एरिया बांट लिया। कदम्ब ने तो काफी टाइम तक राज्य किया था, कदम्ब डायनेस्टी, फिर गंग डायनेस्टी, द्वार समुद्र के होयसल, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, और बाकी समकालीन जो फ्यूडल थे उनमें पूर्वी चालुक्य, नोलंब, बाण, चोडगंग और कई छोटे छोटे सामंत थे जो इनकी जगह पर खड़े हुए। फिर चालुक्य डायनेस्टी या बादामी के वातापी के जो चालुक्य हैं, इनका आप एक क्रोनोलॉजी देखें, सीक्वेंस में राजाओं के नाम देखें रूलर्स के, बाकी इनका अलग से एक वीडियो बनेगा। टाइम देखें आप, ये फ्यूडल थे, कदम्ब डायनेस्टी के सामंत थे 535 से 757 एडी तक। पहला राजा पुलकेशिन फर्स्ट, फिर अगला कीर्तिवर्मन फर्स्ट, नेक्स्ट मंगलेश, नेक्स्ट पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विजयादित्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सीक्वेंस में विद डेट है, आप इनको आसानी से पूरी डायनेस्टी के बारे में एक सीरियल में समझ सकते हैं। वीडियो में डिटेल्स में अलग से आप देखेंगे। विनयादित्य के बाद विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड, डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट रूलर दंती दुर्ग इन 754 एडी। और कीर्तिवर्मन सेकंड को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने 754 में हरा दिया, और इसके बाद फिर वातापी की चालुक्य की जगह राष्ट्रकूटों ने ले ली। जी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ऑफ मान्यखेट, इन्होंने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। 754 से 973 एडी तक राज्य किया। पहला शासक जो संस्थापक है, फाउंडर दंती दुर्ग, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकंड, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष फर्स्ट, कृष्णा सेकंड। अलग से मान्यखेट के राष्ट्रकूटों पर अलग से एक वीडियो होगा जिनमें डिटेल आप वहां पर पढ़ेंगे या समझेंगे। यहाँ पर एक लाजी देखें, और इनमें जैसे ध्रुव हैं, गोविंद हैं, इन सब शासकों ने उत्तर भारत तक अपनी खूब प्रतिष्ठा फैलाई थी, उत्तर भारत तक अपनी छाप छोड़ी थी। कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड, अमोघ वर्ष सेकंड, गोविंद फोर्थ, अमोघ वर्ष थर्ड, कृष्ण थर्ड, होटिग थर्ड, कर्क सेकंड, और डिफीटेड बाय वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी रूलर तैल एंड तैलप 973 एडी। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य शासक तैल या तैलप द्वारा कर्क सेकंड को हरा करके कल्याणी के चालुक्यों का साम्राज्य शुरू हो गया। और राष्ट्रकूट ही ऐसे थे जिन्होंने चालुक्यों को हरा करके अपना राज्य शुरू किया, और चालुक्यों ने ही इनको हरा करके इनके राज्य को खत्म किया। वो वातापी के चालुक्य थे, ये कल्याणी के चालुक्य हैं। कल्याणी के चालुक्य का टाइम आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। फाउंडर था तैल या तैलप सेकंड, फिर सत्याश्रय, विक्रमादित्य फोर्थ, जयसिंह सेकंड, सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स, और विक्रमादित्य 6 के बाद सोमेश्वर थर्ड, जगदेकमल सेकंड, तैल थर्ड, सोमेश्वर फोर्थ, डिफीटेड बाय यादव ऑफ देवगिरी 1187 एडी। और यादव के देवगिरी द्वारा कल्याणी के चालुक्यों को हरा दिया गया और ये राजवंश खत्म कर दिया गया। अब यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी इन्होंने खत्म किया, तो इनके बारे में देखें। 1187 रूलर्स, फाउंडर है भिल्लम, उसके बाद शासक हुआ जैतुगी, सिंहन, रामचंद्र देव। और इन्हीं रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत डायनेस्टी के सल्तनत पीरियड के खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने, उनके सेनापति मलिक काफूर ने लगभग 1250-55 ईस्वी के आसपास रामचंद्र देव को हरा करके दिल्ली भेज दिया, और पूरा खिलजी राजवंश, ये यादव को देवगिरी का राजवंश खिलजियों के अंडर में आ गया।
यहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो गई, देवगिरी शासन खत्म हो गया। आगे देखें, होयसल द्वार समुद्र 1106 से 1339, विष्णुवर्धन फाउंडर, नरसिंह बल्लाल सेकेंड, बल्लाल थर्ड, और इनके साथ भी वही हुआ, डिफीटेड बाय मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी 1339 इन एडी 1339 में, और इस साम्राज्य भी सल्तनत काल के खिलजी राज्य में मिला दिया गया। वारंगल डायनेस्टी आप काकतीय 1199 टू 13 एडी, गणपति फाउंडर था, रुद्रांबा प्रताप रुद्र, डिफीटेड बाय मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी इन 1309 एडी। यहाँ भी वही हुआ, मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र को हरा दिया, और कहते हैं प्रताप रुद्र ने ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। इन सारी डायनेस्टीज के बारे में आप अलग से वीडियो में देखेंगे। कदम्ब डायनेस्टी, ये आप देखिए, कदम्ब डायनेस्टी ये काफी पुरानी डायनेस्टी थी, 345 से 556 एडी। मयूर शर्मन इसके फाउंडर, भागीरथ, काकुस्थवर्मन, शांतिवर्मन, मृगेशवर्मन, रविवर्मन, हरिवर्मन, कृष्णवर्मन। उसके बाद गंगा डायनेस्टी फाउंडर कोंकणी वर्मा, दुर्विनीत, स्त्री पुरुष, नीति मार्ग, ये गंगा डायनेस्टी। ये रहा आपके सामने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पूरी क्रोनोलॉजी, पूरे राजवंश और उनके राजाओं के नाम, एक समरी पूरी थी। इससे आप पूरे उत्तर और दक्षिण भारत के राजवंशों का, कि किस राजवंश को डिफीट करके अपना राज्य शुरू किया, अपना साम्राज्य शुरू किया, एक जो लेआउट मैंने बनाने की कोशिश की थी, जो खाका खींचा था, इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पूरी समरी आपको आधे घंटे में समझ में आ जाएगी। और इन सारे राजवंश का अलग अलग वीडियो, आधे घंटे का कम से कम अलग अलग वीडियो है, उनको आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे, तो निश्चित है कि पूरा प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत जो राजनीतिक इतिहास है, जरूर उसका एक खाका, उसका लेआउट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे इस चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी को सब्सक्राइब करें, इस समय आसानी से और सबसे पहले आपसे इसके साथ जुड़ सकूं, नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज के साथ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।